आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वुड का घोषणा पत्र। 1854 विलियम बेंटिंग ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी। वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो बेंटिंग थे उन्होंने मैकाले और भी बहुत सारे लोगों के सहयोग से अंग्रेजी भाषा के प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेजी मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गईं। अब जब उन्होंने इस मिशन को सोच लिया था तो बहुत सारे लोगों के द्वारा अंग्रेजी मिशनरियों और बाकी लोगों के हेल्प से ये नई संस्थाएं खोली गईं जो कि हमारी अंग्रेजी भाषा के प्रसार के लिए सहयोग करें। ब्रिटिश संसद को यह अनुभूति हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए एवं एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की। जब ब्रिटिश संसद को ये आभास हो चुका था कि अब भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन आने चाहिए, कुछ स्थायी नीतियां बननी चाहिए, उनका निर्माण किया जाना चाहिए, ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की। जब भी हम किसी चीज़ को काम करने स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमें एक समिति की ज़रूरत पड़ती है। तो वही हमारी ब्रिटिश संसद ने करा। उस समय के लिए उन्होंने एक संसदीय समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे संचालन समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा गया। अब यही जो समिति हुई थी और उसके जो आधारभूत सिद्धांत है को 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। वहाँ पर समिति के अध्यक्ष जो थे वो सर चार्ल्स वुड थे, उन्हीं के नाम पर यह घोषणा पत्र का नाम रखा गया। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। वुड के इस घोषणा पत्र ने शिक्षा का एक उचित ढांचा स्केलेटन प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग से दी गई कि हमें शिक्षा में क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इस वाले घोषणा पत्र में दी गई। पहला पॉइंट ये था इस घोषणा पत्र का कि समस्त भारत में विभिन्न स्तरों प्राथमिक, मिडिल और हाई आदि स्कूल की स्थापना करना। सभी भारत में ऐसा ना हो कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल हैं या कहीं मिडिल स्कूल या हाई स्कूल हैं, सभी जगहों पर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल की स्थापना करना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों का मानसिक विकास करना, भारत के नागरिकों का मानसिक विकास करना। तीसरा, चरित्र का विकास करना। चौथा, भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से समूह बनाना। इस पत्र में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के खोलने की घोषणा की गई। अब इस पत्र के अंदर ये सब चीज़ें तो थी कि भारत के नागरिकों का मानसिक विकास हो, चरित्र का विकास हो। इन सब चीज़ों के अलावा भी इस पत्र में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च शिक्षा के लिए, ताकि हाई स्कूल के बाद भी लोग अपनी शिक्षा को पूरा कंटिन्यू कर सकें, इसके लिए विश्वविद्यालयों के खोलने की घोषणा की गई। प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना और प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निर्देशक और उसकी सहायता के लिए उप शिक्षक निदेशक और दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करना। जब भी किसी संस्था को चलाने के लिए ऑब्वियसली हमें डायरेक्टरों और उप शिक्षा निर्देशकों, दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करनी ही पड़ती है, और जिनसे हमारी समिति अच्छी चल सके और जो हमारी शिक्षा संस्था है उसमें किसी भी चीज़ की कमी ना रह सके। शिक्षा व्यवस्था किसी वर्ग विशेष के लिए ना होकर जनसाधारण। शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए है या फिर किसी जाति के स्पेशल लोगों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के लिए आम होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। भारत के 5 राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी को समन्वित रूप से स्वीकार करना। जो भारत में शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया जाए। राज्य के पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना। सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध किया जाए। औद्योगिक विकास हेतु विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की जाए।
14 पॉइंट है हमारा, नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदान किया जाए। पहले टाइम में नारी की शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता था, जो बेसिकली अब जो वुड का डिस्पैच पत्र आया, जो वुड का घोषणा पत्र आया, उसके अंदर उन्होंने नारी शिक्षा के लिए भी एक पॉइंट रखा कि उनके लिए भी प्रसार के लिए अनुदान किया जाए। अनुदान के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि वह प्राइवेट स्कूल में स्थानीय प्रबंध समिति कार्य करें, वह फीस लगाएं, किंतु इन संस्थानों का निरीक्षण शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारी करेंगे। स्कूल बेशक प्राइवेट हो, पर जो उसका निरीक्षण होगा वो सरकारी अधिकारी ही करेंगे। अध्यापकों के वेतन, पुस्तकालय, भवन निर्माण एवं छात्रवृत्ति आदि के लिए सरकार अनुदान दे। 16 पॉइंट है हमारा, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए। उपरोक्त सिफारिशों से स्पष्ट है कि वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पहला घोषणा पत्र था जिसे ब्रिटिश कालीन शिक्षा को प्रारंभिक ढांचा दिया गया। वुड का जो घोषणा पत्र था वो बेसिकली एक हमारे स्केलेटन की तरह वर्क कर रहा था, एक हमारा बेस बन गया था कि इसके आधार पर हमारी शिक्षा होनी चाहिए। वुड के घोषणा पत्र के संबंध में A.N. बसु ने लिखा है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। सर फिलिप हार्टंग के शब्दों में यह घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। इस घोषणा पत्र का इतना अधिक महत्व होने के कारण इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात शिक्षा का महाधिकारी पत्र भी कहा गया। किंतु क्या वास्तव में वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र था? यह बात विवादास्पद है। कुछ भारतीय शिक्षाविदों का मत था कि घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण अनुचित था, इसमें भारतीय संस्कृति की अवहेलना की गई तथा घोषणा पत्र के पीछे सरकार का अपना राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ निहित था। कुछ शिक्षाविदों ने इस कड़ी आलोचना भी की। यह नेतृत्व प्रदान करने, छात्रों को शिक्षा में राज्य का दायित्व निभाने, निर्धन छात्रों को सुविधा प्रदान करने एवं लाल फीताशाही से शिक्षक के नियंत्रण संचालन को मुक्त करने में सर्वथा सफल रहा। इसने धर्म को शिक्षा से पृथक कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस घोषणा पत्र में कहीं पर भी साहित्य से जुड़ा कुछ भी नहीं था। सबके लिए सामान्य शिक्षा, नारी शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम को, इन सब बातों के लिए जोड़ दिया गया था। अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व रहा। उपरोक्त वर्णों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अपरिवर्तनीय बिंदु है। इस घोषणा पत्र की संतुतियों के आधार पर ही भारतीय शिक्षा में समानता आ सकी, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की जा सकी, विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकी। यद्यपि इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षा में कतिपय असमानता का विकास हुआ, तथापि इस घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। थैंक यू।